और वाकई में ये बात सच है। हमने भी अपने आप ये महसूस किया है कि एक वक्त था 2014 से पहले, जब पॉलिटिक्स की बात कोई करता था तो उसमें कोई रुचि ही नहीं आती थी। टीवी ऑन करो तो घोटालों पे घोटाले, करप्शन पे करप्शन, टेरर अटैक पे टेरर अटैक, दंगों पे दंगे, चाहे कश्मीर में आज इसको मार दिया, आज उसको मार दिया। हम युवा लोग भी यही सोचते थे कि बड़े होकर इस देश को छोड़कर चले जाएंगे। इस तरह से मन में विचार आते थे और देश से छोड़ के जाना एक बहुत अच्छी बात मानी जाती थी कि यहाँ चले गए, वहां चले गए। और जो देश में रह जाते थे उनका ऐसा लगता था जैसे मानो इनका कोई भविष्य ही नहीं है। ये मैं आपको 2014 से पहले की बात बता रही हूँ। और 2014 के बाद और जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उनका जो व्यक्तित्व है, उनकी जो विचारधारा है और जो कर्मठता है, वो हर एक इंसान जो है, कहाँ तो अगर भारतीयता की बात होती थी तो लोग कहते थे हाँ हम जुगाड़ू हैं, हम आलसी हैं, या हम किसी तरह से गंदगी में रहने को भी, अपनी हर चीज को लेकर हम जो है उसको कहीं ना कहीं कहते ना अंडर द कार्पेट उसको करते थे। लेकिन पहली बार एक जो इंसान आए, जो सर्वांगीण विकासता जिसको कहते हैं, उसकी बारी बात हुई। चाहे वो रोड की सफाई करना, और ना कि सिर्फ बाहर की सफाई करना, हमारी अपनी मानसिक गंदगी, करप्शन की बात करना और अपने अंदर भारतीय होने पर एक गर्व लाना कि भाई हम भारतीय हैं, हमें अपने ऊपर गर्व होना चाहिए। हम इंडियन हैं, हम देसी हैं, या हम ये इस चीज को हम नकारात्मक तरीके से ही क्यों लेते हैं कि सब करप्शन कर रहे हैं तो हमको भी करनी पड़ेगी, यही क्यों हमारा मनोभाव बन गया है। या गंदगी पड़ी है, सब फेंक रहे हैं तो हमने भी गाड़ी के बाहर फेंक दिया, यही हमारा क्यों भाव। तो पहली बार कोई व्यक्ति आया जिसने हम लोगों की चेतना में जाकर जो है हमें जगाया और झंझोड़ दिया, मैं तो कहूंगी। उसके बाद जो है हमने भी, मैं तो शर्मिंदगी की ही बात है, लेकिन ये सच है कि उससे पहले तो हम वोट भी नहीं दिया करते थे। वोटिंग होती थी, अच्छा है छुट्टियां हैं कहीं घूमने निकल जाएंगे, कोई वोट नहीं देंगे। तो उसके बाद ये जागरूकता आई देश को लेके कि हमारा, देखिए देशभक्ति का भाव हर इंसान में होता है। हर इंसान एक अच्छा इंसान बनना चाहता है। कोई नहीं सोचेगा कि भाई हम जो है अपनी जिंदगी में विलन बन के उभरे, हम हाँ यही सोचते हैं कि भाई हम अपनी लाइफ के हीरो हैं। ये भाव हर एक में होता है, लेकिन वो भाव को जगाने वाला कोई एक चिंगारी चाहिए होती है। इसीलिए हमारे देश में या किसी भी आप ट्राइब में कह लीजिए, पुराने जमाने में ट्राइब्स हो जाए, या एक नेतृत्व की, लीडरशिप की बहुत जरूरत होती है। और वो लीडरशिप, जैसे जम्वाल भाई ने कहा कि अगर वो एक विचारधारा है तो उसमें कभी कोई विकार नहीं आ सकता, ये बात बिल्कुल सत्य है। तो दोस्तों, ये हमारे लिए ये ऐतिहासिक वक्त है कि हमें जो है प्रधानमंत्री जैसे लीडर आए हैं और हमें इस वक्त का पूरा फायदा उठाना है। क्योंकि अगर हम अब चूक गए तो वो जो वाकई में जो मोदी जी कहते हैं कि यही समय है, सही समय है, वो एकदम सही है। क्योंकि अगर हम अब चूक गए तो वी विल नेवर मेक इट। ये वक्त वापस नहीं आएगा। इस तरह के जो इंसान है हमें फिर से नहीं मिलेंगे। दोस्तों, आज जब मैं आपकी बहन, आपकी बेटी कंगना, जब मैं मंडी से लोकसभा में बैठती हूँ और वहां पर खैर हर एक दिन की तो क्या ही बात बताएं, जब से 2014 से हमने कई चीजें सुनी है, चाहे 370 धारा को हटाया हो, या चाहे ट्रिपल तलाक को, या चाहे सीए को लाए हो, या चाहे खैर ये तो यहाँ से एक इस तरह से एक ऐतिहासिक निर्णय लेना, पूरे देश को जो है एकदम से जगा के रख देना, ये एक साधारण सी बात हो गई है। लेकिन क्या लगता है एक ऐसे वक्त पे जब हम संसद भवन में बैठे होते हैं और इस तरह का जो है बिल पारित होता है, तो मैं आपको बता नहीं सकती थी हमें कितना गर्व महसूस होता है। ऐसा लगता है कि इस ऐतिहासिक वक्त में जो है हम भी इसका एक हिस्सा बने हैं। और जब वो वहां पे वोटिंग होती है तो वो कमरा लॉक हो जाता है, पूरा हॉल को लॉक किया जाता है और कोई भी सांसद बाहर नहीं जा सकता, वहां से आप हिल नहीं सकते, क्योंकि आपकी इतनी महत्वता होती है और आपको बार बार बोला जाता है कि कहीं मत जाना, आपका वोट है और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो जब हम वो वोट दबाते हैं वो मशीन में और अपना समर्थन देते हैं इतने ऐतिहासिक बिल को, जो सोचिए जो भारतवर्ष की आत्मा को दीमक की तरह खा रहे हैं, कैसे कैसे षड्यंत्रों से करके वक्फ बोर्ड हो गया, ये न जाने ऐसी कैसे कितनी षड्यंत्र हैं। लेकिन अगर आप देखें तो वक्फ बोर्ड क्या, जितने पाकिस्तान बन जाए उतना एरिया जो है हड़प कर रखा हुआ है, जब्त करके रखा हुआ है। और अगर इनको कुछ कहते हैं तो कहते हैं कि हम तो सड़कों पे आ जाएंगे।
हम खूनो खून कर देंगे, तुम बताओ क्या करोगे। और आप देखेंगे अमित शाह जी ने उस दिन जब वो बिल पारित किया संसद भवन में, तो उन्होंने ललकार के कहा, जब विपक्ष के लोगों ने उनको डराने की कोशिश की कि जो है हम देखते हैं तुम कैसे पारित करते हो, तो उन्होंने ललकार के कहा कि आओ मैं देखता हूं कौन कैसे तुम सड़क पर करोगे और कैसे तुम खूनो खून करोगे। इस तरह के हमारे नेता हैं, इस तरह की हमारी लीडरशिप है, ना कि वो सिर्फ काम और ना कि सिर्फ वो साम दाम दंड भेद हरेक नीति को, हरेक कूटनीति को, हरेक राजनीति को वो समझते हैं। और वो सबसे बड़ी बात तो है कि वो गुर्दा और जिगरा रखते हैं कोई भी काम करने का दोस्तों। और जब वहां पे हम वो बटन दबाते हैं तो मेरे लिए मंडी की सारी समस्त जनता जो है वो मैं उसका स्मरण करती हूँ और मैं ये सोचती हूँ कि मेरे मंडी की लोगों ने जो है मुझे, अपनी बहन को, अपनी कंगना को जो है ये काम दिया है, तो आप लोगों की मुझे याद आती है, मेरे दिल से आभार आता है और हम सब की तरफ से जो है मैं वो समर्थन करती हूँ दोस्तों। और भारत हुआ उस दिन मणिपुर में भी जो है वो प्रेसिडेंट रूल जो है वो पारित हुआ। और खैर मैंने तो यहाँ पर दौरा लगाने के लिए इनके नाक पे दम कर दिया था, मैंने कहा आप लोग मुझे बुलाते ही नहीं है। लेकिन ये बड़ी खराब गल लीजिए कुछ ही एमपी आओ नहीं तो सारे ने बोला भाई एमपी बिजी है, एमपी बिजी है। भाई एमएलए भी तो बिजी हो सका है ना, एमपी थोड़ा बिजी हुए हैं। हर एक की व्यस्तता होती है, हर एक को कई तरह की जिम्मेदारियां होती हैं। तो खैर मैं तो कब से प्रोग्राम मांग रही थी, मुझे पता था मेरे कुछ 1-2 महीने व्यस्तता के थे, कुछ शूटिंग भी थी और कुछ मैंने कैफे खोला है उसका भी काम था, तो मैंने बड़े प्रोग्राम मांगे लेकिन मिले नहीं। और इनको जो है बड़ा मौका मिला, झटपट से रोज राजा बाबू रोज प्रेस बुला लेता है, नहीं तो तीसरा खाना नहीं आज मुंद आया। एमपी को थी, कहाँ चली गई एमपी, हमें एमपी दिख नहीं रही है। भाई मैं पार्लियामेंट में हूँ, मैं तुझे कैसे दिखूंगी जब मैं पार्लियामेंट में हूँ। तो मेरा ये मानना है कि एक राजनीति अपनी जगह है और ठीक है किसी को ऑपोजिशन में होकर ठीक है आप उसकी क्रिटिक करते हैं, समीक्षा करते हैं, लेकिन हर दिन जो है अपशब्द बोलने, झूठ फैलाना, लोगों को भ्रमित करना, एकदम बिल्कुल कोरा झूठ। जब मैं एक पार्लियामेंटेरियन हूँ तो पार्लियामेंट से हमें समन आते हैं और कम से कम ये 8 महीनों से जब से मैंने शपथ ली है 5 से 6 महीने तो हमारे पार्लियामेंट में ही और पार्लियामेंटेरियन वर्क में गए हैं और फिर भी लोगों को झूठ बोलो, कहाँ गई वो, कहाँ गई वो, तो है ही नहीं, दिखती नहीं है। भाई मैं क्या कोई मिस्टर इंडिया हूँ जो मैं दिखती नहीं हूँ? कोई भी पेज तुम देखो मैं रोज पार्लियामेंट जाती हुई दिखती हूँ। लोगों को भ्रमित करना, झूठ फैलाने, और मुझे लगता है कि उसको ये जो हार मिली है, मंडी के लोगों से जो हार मिली है, अभी तक भी वो उसको समझ नहीं पाया है, वो अभी भी शॉक में है। उसको उस शॉक से निकल जाना चाहिए और अब इस चीज को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि उसको लोगों ने जो है वो नकार दिया है, वो नहीं चाहिए भाई तुम लोग यहाँ पे। और जैसे हमारे पूरे भारतवर्ष में जो है इतना मोदी लहर है और भगवा है और सब कुछ है, तो हमें भी जैसे गांधी जी ने कहा हमें भी बड़ी पीड़ा होती है जब हम देखते हैं कि हमारे हिमाचल प्रदेश में जो है कांग्रेसियों ने इतनी दुर्दशा की हुई है। और जब बाहर भी खबरें पढ़ते हैं कि मेरे को इस महीने गांधी जी मेरे मनाली के घर का 1 लाख रुपया बिजली का बिल आया जहां मैं रहती भी नहीं, सोचिए। तो हम देखते हैं और कल जो है 10 रुपए इतनी दुर्दशा की हुई है और समोसों पे इनकी एजेंसियां जो है वो हम पढ़ते हैं और शर्मिंदगी होती है कि क्या हो रहा है। पर हमारे पास एक मौका है, आप सब हमारे जो भाई बहन हैं, कर्मठ लोग हैं, आप लोग ग्राउंड पे इतना काम करते हैं, ये हम सबका ही दायित्व है कि इस देश को और प्रदेश को, हमें जो प्रदेश को खासकर जो है हमें जो है उन्नति के रास्ते पर चलाना है। और मैं तो कहूँ एक तरह से ये भेड़िए ही हैं, इनके चुंगल से हमें हमारे प्रदेश को निकालना है। और जिस तरह से हम लोगों ने चारों की चारों जो सीटों पर जो है लोकसभा की सीटों पर जो है भगवा झंडा लहराया, उसी तरह से अब अगले चुनाव में जब भी 27 में होंगे हमें यहाँ पे भगवा झंडा लहराना है। और गांधी जी ने तो मुझे इतने काम दे दिए और आप देखिए हम बेचारे, हमारे सांसद जो होते हैं, देखो 50 लाख पहले लिखा, 50 लाख यहाँ पे लिखा, हमारे सांसद
हमारे साथ दीदी, हम तो कौन होते हैं, वो तो डीसी के पास हम तो सिर्फ आपके सेवक हैं। वो तो डीसी के पास आते हैं, वो डायरेक्टली आपको जाते हैं। हम तो कुछ नहीं है, वो प्रधानमंत्री जी ने जो है वो कोष दिया है। लेकिन मेरी हमेशा उनसे भी एक गुजारिश रहेगी कि मैं अक्सर लोकसभा में मिलती हूँ, जितने बाकी एमपीओ को, किसी की 4 लोकसभा, किसी की 5, किसी की 7, उससे ज्यादा होती नहीं। हमारे यहाँ पे 17 है, सबको एक फंड मिलता है कि कोई कोई होता है एक ही दिन में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी घूम के सारी आ जाता है। हम लोग 6 महीना भी घूमे तब भी ये पूरी होने नहीं वाली। मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी तो मतलब बहुत ही बड़ी है। तो ये भी एक जाति है कि 17 विधानसभाएं और 5 करोड़ 20-25 लाख का सबका बजट होता है। तो उस पर भी इंक्वायरी होती है भाई कि एक ही में आपने क्यों दे दिया इतना, तो आपकी पक्का कोई मित्रता होगी, तो फिर इस पे भी इंक्वायरी होती है। पर चलो कोई बात नहीं, हम बोलेंगे दे दिया तो दे दिया। भाई हम देखिए, हमारे तो हिमाचल प्रदेश को लेकर मेरा तो यही होगा कि सांसद निधि तो खैर अपनी जगह होती है, उसके कोई मायने नहीं होते हैं। वो तो एक तरह से एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन ही बोल लीजिए। विकास के काम हैं जो प्रधानमंत्री जी का सपना है एक विकसित भारत के लिए, उसके लिए मैं चाहूंगी कि आप लोग जो है मुझे दौड़ाएं, भगाएं, मुझसे काम कराएं। और गांधी जी से भी मेरा निवेदन रहेगा कि दिल्ली आए, चलते हैं मंत्रालयों के पास। ये एयरपोर्ट का मुद्दा मैंने वो काफी उठाया है वहां पे, ये रेलवे का मुद्दा मैंने जो है वहां पे उठाया। केंद्रीय विद्यालय, कल मैं जोगिंद्र नगर में थी, वहां भी उनकी मांग है, हमें केंद्रीय विद्यालयों की हमारे बच्चों के लिए बहुत जरूरत है। बाकी आपकी मांगे, ये काम करने के लिए मैं चाहूंगी कि आप मेरा इस्तेमाल करें और मुझे काम पे लगाएं। और बाकी आपका जो आपकी आदेश रहेगा मैं पूरा करूंगी। और आपको फिर से अपनी कंगना को आपने वोट दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर